आप देख रहे हैं एमपीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस। मैं शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित होकर अपने भ्रमण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के द्वारा अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने के संबंध में बीएमओ बिरसा के द्वारा और उनके समस्त स्टाफ ने नाराजगी जाहिर की है। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि दिनांक 25 मई 2021 को सांसद का दौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा में होने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर द्वारा शाम 6:30 बजे बैठक ली गई, जिसमें जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास उपस्थित थे। बैठक के दौरान कम सैंपल इनके बारे में पूछा गया तो बीएमओ बिरसा ने जवाब दिया, लेकिन बीएमओ द्वारा बताया गया कि दिनांक 24 मई 2021 से समस्त संविदा अधिकारी कर्मचारी एवं दिनांक 5 मई 2021 से 19 कर्मचारी हड़ताल पर चले जाने से कर्मचारियों की कमी के कारण सेलिंग का कार्य प्रभावित हुआ। फिर भी लक्ष्य के विरुद्ध 65 रैपिड टेस्ट किया गया। टेस्ट हेतु अनुविभागीय कर्मचारी हड़ताल पर चले जाने के कारण टेस्ट नहीं हो पाया, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया गया। इनके व्यवहार के कारण सभी स्वास्थ्य कर्मी, अधिकारियों, कर्मचारियों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिस कारण उन्होंने सामूहिक निर्णय लिया है कि जब तक इस कृत्य के लिए अनुभवी अधिकारी राजस्व के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नहीं होती, तब तक आज दिनांक 26 मई 2021 से अनिश्चित काल हड़ताल तक हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी विभागीय अधिकारी राजस्व बैहर की होगी। एमपीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए बिरसा से दीपक शरणागत की रिपोर्ट। आपका नाम और पद बताइए। मैं डॉक्टर सुनील सिंह, बीएमओ बिरसा हूँ और यहाँ विगत 10 वर्षों से स्वास्थ्य में सेवाएं दे रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा में। और मेरा ही एक उद्देश्य है, हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों का उद्देश्य कि सभी मानवीय आधार पर सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले। जो भी शासन के दिशा निर्देश मिले, उस दिशा निर्देश में हम लोग कार्य कर रहे हैं, करते रहेंगे, ये हम लोगों का दृढ़ निश्चय है। लेकिन जो कल की घटना हुई माननीय हमारे एसडीएम साहब के द्वारा, तो हम लोगों का एक ही विचार है कि हम लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहे हैं। या तो एसडीएम साहब को यहाँ से अलग कर दीजिए या हमको अलग कर दीजिए। सर, आपके साथ कैसे अभद्र व्यवहार किया? हमारे साथ किस बात को लेकर किया? इस बात को लेके अभद्रता हुई कि कल माननीय सांसद महोदय जी का क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग थी और ऑक्सीजन प्लांट लगाने का मलाजखंड में चल रहा है। वहाँ मलाजखंड में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, ऐसा माननीय सांसद महोदय जी ने आश्वस्त करके गए हैं। और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा की समस्त कमियों को देखे हैं। जो भी कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए जल्द से जल्द अपना आश्वासन भी दिए हैं, मार्गदर्शन भी दिए हैं। उसके पश्चात जब वहाँ की मीटिंग ख़त्म हुई तो मैं एसडीएम साहब से निवेदन भी किया कि सर हम लोग बैठे कुछ इन विषयों पर बात कर लें, जैसे हमारा वैक्सीनेशन है और कोविड का सैम्पलिंग का है। तो बोलते हैं हम मीटिंग में चलेंगे। भरी मीटिंग में उन्होंने कई मानवीय हमारे कर्मचारियों को शब्दों से ऐसा बोले जो अशोभनीय था। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सभी कर्मचारियों के बीच में माननीय एसडीएम साहब आ जाएं, माननीय विधायक जी आ जाएं, हम लोगों को प्रोत्साहित करें। जो भी हम लोगों से कमियां हुई हैं हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, उनसे जो कमियां हैं वो माफ़ी मांग लें।
और हम लोग बराबर एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। जी हम हमेशा कमियां निकालेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कहाँ? ठीक है। आप कौन से जी उस के मैं नाम- जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा और सिविल अस्पताल बैयर का पीएम हूँ। जी जैसे कि मेरे साथी डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी मुझे कि कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो कि अनुचित है। हम जो है हमें भी पता है कि सारा शासन प्रशासन बहुत ही ज़्यादा दबाव में काम कर रहा है। हमें भी और हमारे उच्च अधिकारियों को भी किसी न किसी स्तर पे किसी न किसी प्रकार की डांटें पड़ ही रही है। हमें डांटों से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई आपत्ति है। हमारे काम में अगर कोई कमी होगी तो हम उसको बिल्कुल, हमारा जो उच्च अधिकारी हैं हमें उस चीज़ के लिए बोलेंगे, डांटेंगे तो उसको हम सुनेंगे, उसका आदर भी करेंगे। परंतु इसमें जो है शब्दों का उपयोग जो है वो बहुत ही मानवीय होना चाहिए कि और किसी व्यक्ति विशेष को लेकर टिप्पणी ना करते हुए हम सिर्फ कार्य के बारे में बात करें, उसमें जो कमियां हैं उनको निकालें और जो कार्य है, जो ये जो कोरोना महामारी है, किसी एक विभाग के द्वारा इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना ही इसे लड़ा जा सकता है। तो सर इसमें आपके द्वारा जो आंदोलन कर रहे हो अभी, जी हाँ, तो ये कितना दिन चलेगा सर? देखिए इसमें हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि आम आदमी को, आम नागरिक को किसी प्रकार की परेशानी हो। अगर जो चीज़, जो हमारी जो समस्या है, जो हमारे जिस चीज़ को लेकर हमारे मतभेद हैं, वो अगर जितने जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे तो हम उतने ही जल्दी, स्वास्थ्य सेवाएं तो निरंतर चालू रहेगी, बंद बिल्कुल भी नहीं की गई है। परंतु ये जो है हमारा एक सांकेतिक विरोध है जिसे हम दिखाना चाहते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं हम भी पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। कमियां हैं आप बताइए, बिल्कुल बताइए, लेकिन सही तरीके से बताइए। सर मैं डॉक्टर विनोद कुमार पटेल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी से और वर्तमान में कोविड प्रभारी केंद्र के पद पर पदस्थ हूं। सर ये जो एसडीएम साहब आपके साथ में जो अभद्र व्यवहार किया है, ये किस बात को लेकर? ये सर एक्चुअली क्या हुआ था कि जैसे सैम्पलिंग का हम लोग को टारगेट दिया जाता है कि 85% को सैम्पलिंग करना है। तो कल क्या हुआ कि हमारे जो NHM के जो कर्मचारी थे, सभी था जो आयुष के कर्मचारी थे, ये अभी अपनी हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवा में थोड़ी सी कहने की गिरावट आई और हमें यहाँ पे जितने पदस्थ हैं अपने रेगुलर सर्विस, उनकी संख्या बहुत कम है। हमारे यहाँ पे सर 6 PSC है और एक सामुदायिक स्वास्थ्य बिरसा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से कल थोड़ी सी अव्यवस्था हुई, जिसकी वजह से हमने टारगेट सर हमने किया, लेकिन हमने जो 85+ का जो टारगेट था वो न करते हुए 65 के सर ने सैम्पलिंग की। तो इस चीज़ को लेकर के माननीय SDM साहब द्वारा हमें फटकार लगाई गई कि आप लोग किसी काम के नहीं हैं, आप लोग क्या करते हो। सर हमने 24/7 सर इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में जहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ चरमराई हुई है, वहाँ पे हमने सर पूरा सहयोग किया है और अभी तक कर रहे हैं और करते आएंगे सर। सर ये भी जानकारी मिला है कि आपको पैसे दे के आप नौकरी लगे हैं, इसीलिए सर ऐसा उनके द्वारा कहा गया, व्यक्तिगत जो उन्होंने किया, तो ये सब चीज़ें कि सर वो व्यक्तिगत है जैसा भी है, लेकिन सर मैं उसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन इस टाइप से व्यक्तिगत हमले करना और अभद्रतापूर्वक हमारे कर्मचारियों के साथ में बातें करना, ये सर एक IAS ऑफिसर के द्वारा अनुचित साबित होता है। तो सर हम इनका घोर विरोध करते हैं और सर हम स्वास्थ्य सेवाओं को चरमराने नहीं देंगे। हम बस इतना चाहते हैं कि SDM महोदय द्वारा जो कृत्य किया गया, जो शब्द वो अपने वापस ले लें और थोड़ा खेद प्रकट करते हैं और कुछ नहीं सर, हम फिर अपनी सेवा को निरंतर चालू रखेंगे। सर जैसा में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बंद है सर, क्या है सर पूरा मामला? नहीं, अब स्वास्थ्य सेवाएं बंद नहीं है। कल थोड़ी सी बैठक आज वैक्सीनेशन को लेकर और टेस्टिंग को लेकर कल SDM साहब की मेडिकल स्टाफ के साथ, डॉक्टर्स के साथ बातचीत हुई थी, बैठक हुई थी। उसमें थोड़ा सा जैसे कि मेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स का कहना है कि SDM साहब की तरफ से कुछ हॉटअप हो गया। मतलब हॉटअप में ऐसा नहीं कि उन्होंने डांट डूट दिया, तो उसको लेकर 1-2 बार और भी कर्मचारी ने बताया कि हम लोग के भी साथ हुआ। तो उन सब मुद्दों को लेकर बैठे थे, इस टाइप पे बैठे थे कि दोबारा ऐसी गलती ना हो या दोबारा ऐसी बातें ना हो। हम लोग कोविड में काम कर रहे हैं, इन्हीं बातों को लेकर बैठे थे, कोई बड़ा इशू नहीं था उनका भी। तो अभी चर्चा करके SDM साहब से उनकी चर्चा भी हो गई, चर्चा भी करा दी और मैं खुद भी उनको आश्वस्त किया हूँ कि दोबारा ऐसी बातें नहीं होगी। अगर कोई होगी तो उसके लिए मैं खुद जवाबदार रहूँगा। मैं खुद इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ रहूँगा और आगे आपके साथ कोई बात ना हो या किसी प्रकार की कोई बात ना हो, आपस में अच्छे से मिलजुल कर आप सब लोग प्रशासन के साथ काम करें, यही मैं उनसे कह रहा है। और वो लोग मान भी गए और अपना जो बातें हैं वो आज वो अपना आंदोलन समाप्त करें। ऐसी क्या वजह थी सर जो बिरसा में स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ी? नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों ने सेवाएं नहीं बंद करी हैं। आज तो वैसे जैसे छुट्टी का ही दिन था, सैंपलिंग का काम था, सैंपलिंग का काम हुआ
कुछ मैंने आपस में थोड़ी हाथ टाक हो गई थी हमारे बीएमओ साहब में और आदरणीय एसडीएम साहब में, तो वो मामला सुलझा लिया गया है। माननीय कलेक्टर साहब ने भी बीएमओ साहब इनको अपने बीएमओ साहब को सवेरे बात की थी कि जो आप काम जारी रखिए, जो भी होगा मैं इसको देखूंगा। फिर बाद में माननीय एसडीएम साहब ने भी बीएमओ साहब से बात की है और सबसे बड़ा ये था कि हमारे यहाँ पर जो अन्य विधायक जी हैं वो स्वयं आया और उन्होंने प्रयास करके मामले को सुलझाया और भगत सिंह नेताम जी ने भी अपने तरफ से पूरा प्रयास किया और इस तरीके से मामला सुधर गया है। सभी स्वास्थ्यकर्मी अपने काम करेंगे और जो बातें थी वो संज्ञान में ला दी गई हैं। उस पर भविष्य में ऐसा न हो, इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा और लोगों की भावनाओं से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। स्वास्थ्य अमला के साथ पहले भी ऐसा हो चुका है? अब यार देखो 1.5 साल से चल रहा है, तो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ डांट तो सरकारी नौकरी में पड़ती रहती है। कभी हम अच्छा काम नहीं करते तो हमारे भी वरिष्ठ अधिकारी डांटते हैं। अब ऐसी बातें हैं कि ये सब एक शासकीय सेवा में चलता रहता है, कुछ नहीं। अब वही है कि कई बार सामने वाला उसको किस ढंग से लेता है। हम लोगों को वीसी में है, यहाँ पर वर्तमान बैठकों में है, हमारे उच्च अधिकारी कई बार डांट देते हैं। तब ऐसा है क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं पर दबाव रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई आदमी किसी को व्यक्तिगत नहीं डांटता, ये पोस्ट एक दूसरे को डांटती है। क्योंकि जैसे मैं सीएमएचओ हूँ, मेरे को कहा जाएगा कि भाई फलाना काम करना है तो मैं अपने बीएमओ को बोलूँगा। अगर बीएमओ उस काम को नहीं कर पाएंगे तो बीएमओ अपने इनको बोलेगा, वर्कर्स को बोलेगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर इस प्रकार से डांट नीचे स्तर तक जाती है। वो एक सरकारी कार्य करने का स्वरूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है और ये चलता रहेगा। क्या स्वास्थ्य अमला किसी प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं सर? नहीं, वो सब मामला के पटाक्षेप